परमेश्वर के धन्य नाम की अनुग्रहित इस सुबह में महिमा हो। हम सभी को परिचित और कंठस्थ भजन संहिता 91 की तरफ हमारे ध्यान को ले जाकर कुछ परमेश्वर के संदेश को आपके साथ बांटने के लिए परमेश्वर में समर्पित होते हैं। सबसे पहले मैं उसका दूसरा वचन पढ़ना चाहूँगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। अनुग्रहित वचन के आधार पर आपको किसके बारे में क्या कुछ कहना है, विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। जब सबको सबके बारे में बहुत कुछ कहना है, तो आज परमेश्वर के वचन कहता है उन सब से ऊपर यहोवा के बारे में आपको क्या कहना है। भजन संगीता का लेखक यहोवा के बारे में कहता है, पहला, तू मेरा शरणस्थान है, दूसरा, तू मेरा गढ़ है, तीसरा, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता के लेखक ने परमेश्वर को मेरा शरणस्थान है 9वें वाक्य में दोहराया है। प्रियो, आज आपको दूसरों की कमी, बुराई या खुद की कमियों के बारे में कहना है क्या? आज परमेश्वर के बारे में आपको क्या कहना है? इजरायलियों की तरह धन्यवाद रहित होना है या इस लेखक की तरह पूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर तू मेरा शरणस्थान है कहने वाला होना है? या फिर हमें जो कुछ परमेश्वर ने इस संसार में दिया है उसके बारे में या भौतिक वस्तुओं के बारे में, ऊंची पढ़ाई, पद, पैसों के बारे में कहना है क्या? बीते दिनों में प्रियो, थोड़ा अपने आप को जांचें कि हमने कितने शब्द अपने परमेश्वर के लिए कहे। इस भूमि पर दूसरों के सामने मनुष्य के पुत्र को इनकार करने वालों को मनुष्य पुत्र भी आने वाले समय में इनकार करेंगे, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। प्रसिद्ध कवि परमेश्वर के बारे में कविता लिखते हुए, प्रसिद्ध प्रासंगिक परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हुए, पंडित परमेश्वर के बारे में पांडित्य करते समय, ये सब मेरे पास तो नहीं है सोचकर मुंह बंद करते हुए बैठने के लिए नहीं। परमेश्वर आज इस वचन को सुनने वाले श्रोताओं के प्रति आग्रह करता है, लेकिन हमने अपने परमेश्वर को कितना जाना है वह बांटने वाले हों। ध्यान दें, क्या सबसे बढ़कर क्या आपको परमेश्वर के बारे में कहना है, तो परमेश्वर उसे सुनेगा और उनके लिए परमेश्वर भी कुछ कहना चाहता है, जो इस भजन में हम रेखा खींचकर मनन भी कर सकते हैं। परमेश्वर कुछ बातें आपको ध्यान दिलाना चाहता है। हे परमेश्वर, तू मेरा शरणस्थान है। यदि ये हम पूर्ण हृदय से कहने वाले हों तो सभी बातों के ऊपर परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। प्रियो, अपनी आंखों से चारों ओर की प्रतिकूलता को, रोगों को, कष्टों को, हार को नहीं देखना, पर उसकी आंखों को उठाकर ऊंचाई पर अपने शरणस्थान परमेश्वर को देखो। हार के बारे में बोलने की बजाय उस परमेश्वर के बारे में कहो। अपनी आंखों को ऊपर उठाकर परमेश्वर को देखकर विश्वास कर अपनी बातों में बोलने का धैर्य दिखाने वाले परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। प्रियो, आज हो सके तो कितना भी कंठस्थ ये भजन क्यों ना हो, फिर भी मनन करने के लिए समय अलग करें। अतः आज के दिन सबसे ऊपर परमेश्वर के बारे में कहने के लिए अपना मुंह खोलें। इसके लिए परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।